गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोकेमिस्ट्री की पीडीएफ देना। तो इसके लिए पहले मैं एक दो पेज आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर दूंगी, बाकी के पूरे पीडीएफ चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूंगी लिंक में डाल देने के लिए, क्योंकि जैसे मालूम है कि 25 से मंडे से एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये पीडीएफ आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें और जितना हो सके उतना अपनी तरफ से पढ़ करके जाएं, क्योंकि आपका लास्ट बैच है। आपको इस बार क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में न्यू न्यू रूल्स आपके ऊपर भी लग जाएं। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि डिफाइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बोलते किसको हैं? तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग मैटर इन इट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ द एक्टिविटी इन द हेल्थ एंड डिजीजेस। तो बायोकेमिस्ट्री जैसे कि वर्ड से ही मालूम हो रहा है, इसमें बायो है, बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड केमिस्ट्री यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में या लिविंग बीइंग के बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं साथ साथ में। तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी लिविंग बीइंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में जो स्टडी हम डिटेल में करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। मोस्टली एक डेफिनेशन आता ही आता है, इसलिए आप ज़रूर इसको प्रिपेयर करेंगे। सेकंड है कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि हम क्यों बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फार्मेसी में क्या ज़रूरत है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का। सो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? द केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड, द प्रोसेस इन देयर entry into the and the removal from the organism involves the principle to the physical chemistry. Thus, the study of the biochemistry requires a proper basic knowledge of the inorganic, organic, and physical chemistry, since it has its root in all the three. तो हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जब तक हम अपने हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन में इनऑर्गेनिक चीज़ भी रहती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, जैसे कि मिनरल साल्ट्स वगैरह, या फिर ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें यानी कि बहुत सारे केमिकल लिविंग बीइंग्स में हमारे बॉडी में भी रिलीज होते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, वो आपस में कैसे बैलेंस होकर के कोई से भी एक्टिविटी होती है। तो वो सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे बॉडी में अगर जैसे हार्ट पंप हो रहा है, तो वो हार्ट कैसे पंप होता है, वो बीपी कैसे रेज होता है, बीपी कैसे डाउन होता है हमारा। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि हार्ट कैसे काम करता है। फिर इसी तरह से दूसरे ऑर्गन है, लीवर कैसे काम करता है, फिर किडनी कैसे काम करता है। तो ये सारी अगर बातें हमें पूरी क्लियर मालूम होना है तो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि हमें अपने लिविंग बींग्स के अंदर जो जो केमिस्ट्री हो रही है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में हमें मालूम होना ही पड़ेगा। तभी हम कोई से भी ड्रग्स वगैरह जो हम फार्मेसी में बना रहे हैं वो हम एक्चुअली में हमें मालूम हो पाएगा कि वो काम कैसे करती हैं। नेक्स्ट है कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द मैच्योर एंड द वर्किंग इन द लिविंग सिस्टम एंड इन द मॉलिक्यूल इंक्लूड्स द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एक्सेट्रा। फिर बायोकेमिस्ट्री के ही जरिए हम ये सब मालूम करते हैं कि जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह है, वो हमारी बॉडी में कैसे काम होता है, वो कैसे प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म, वो उसका ब्रेकडाउन कैसा होता है, फिर वो ब्रेकडाउन होकर के वो कौन सा सिस्टम में जाता है और वो हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं। ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो मेटाबॉलिज्म की, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द डायरेक्टरी मॉडिफिकेशन। यानी अगर सपोज कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ चल रही है, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, जैसे कि लीवर का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, किडनी का नहीं हो रहा है, तो उस वो जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है वो भी मालूम करने के लिए पहले हमें पूरा फंक्शन मालूम होना चाहिए, पूरा केमिकल रिएक्शन बॉडी का मालूम होना चाहिए, पूरे जो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं वो सब मालूम होगा। तभी हम मालूम कर सकेंगे कि डिफ़िकल्टी कहाँ है, या फिर जो भी ये हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि कोई सा भी डिजीज़ या कोई सा भी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको कैसे क्योर किया जाए, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब हमें पूरी केमिस्ट्री बॉडी का मालूम होगा, जब हमें लिविंग बीइंग की केमिस्ट्री मालूम होगी, तभी हम मालूम कर पाएंगे कि जो डिजीज़ अगर आ गया या कोई मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कहाँ पे करेक्शन किया जाए। नेक्स्ट है कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो मेथड भी बताती है। कौन से मेथड? जैसे कि मेडिसिन
कोई सी मेडिसिन हमने बनाया तो वो हमारे बॉडी पे एक्ट कैसे करेगा, यानी कि हमारे हार्ट पे वो कैसे एक्ट करेगा, हमारे ब्रेन पे कैसे एक्ट करेगा, हमारी किडनी पे कैसे एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट, ये सब चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, या कोई सा भी डिजीज़ है तो उस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करके हम वैक्सीन वगैरह बना सकते हैं, या फिर क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं हमारी मेडिसिन में जो ये डिजीज़ को कम करने में सहायता दे। नेक्स्ट, इसी में हम ये सब पूरा पढ़ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर एलिमेंट एनालिसिस है, एक्सरेज वगैरह है। सो these आर द स्कोप ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, यानी कि यूजेस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, नीड ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन द फार्मेसी। सो दिस इज ओनली 2 पेज आई एक्सप्लेन, बट रिमेनिंग पीडीएफ वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मंडे से एग्जाम्स है, तो इसके साथ साथ पूरे सब्जेक्ट्स में मैंने थोड़े अपलोड किए हैं, और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं और उसमें ऐड करते जाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमेशा चेक करते रहिए, और जैसे जैसे पीडीएफ आपको मिलते जा रहे हैं उस पर आप ज़रूर पढ़िए। जितने भी मैं पीडीएफ दे रही हूँ ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं जो हमेशा पूछे जा चुके हैं। सो मंडे से है, आप पूरी अपना जितना भी आप कर सकते हैं लास्ट टाइम तक भी आप हार ना माने। जितने भी आपको पुराने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाएं, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प आपको मिल रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।